राजा को ये आदेश देते हैं कि तुम अपने घर में एक, पंडित जी को मालूम होगा, एक पुत्र एष्टि यज्ञ होता है पंडित जी। तो वो इसीलिए किया जाता है, पुत्र की कामना के लिए। क्या दिन का अनुष्ठान है? अलग अलग। तो देखिए 7 दिन 11 दिन ये अलग अलग तरीके से अनुष्ठान होता है। तो आज राजा ने वही अनुष्ठान कराया है, और उसी अनुष्ठान को कराते कराते जो ब्राह्मण आए थे वहां पर, जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो उन्होंने पुत्राम देही की जगह पुत्रीम देही बोल दिया, और वो जो उससे फल मिला वो रानी को दे दिया। रानी ने खाया तो उनको पुत्री प्राप्त हुई। अब वो तो देखिए आजकल कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम, और डॉक्टर ने कह दिया कि पुत्र है या पुत्री है। पुत्री है तो अगर 1 2 3 कन्या हो ली, तो आजकल महंगाई या कुछ ऐसी वो आ गई है कि हर कोई ज्यादा पुत्री नहीं चाहता, तो अबॉर्शन वगैरह जो भी है, कई बार ऐसा होता है पुत्री समझ के पुत्र हो जाता है, या पुत्र के लालच में पुत्री पैदा होती है। तो वहां पर भी आज ऋषि का जो वो था, उनके मुंह से निकल गया पुत्राम देही की जगह पुत्रीम देही, तो उनको एक कन्या रत्न प्राप्त हुई, कन्या के रूप में एक औलाद प्राप्त हुई। तो ऋषि और उनकी पत्नी दोनों आज बड़े उसमें वो महाराज बड़े परेशान हुए, ऋषि के पास गए कि महाराज आपने तो कहा था कि पुत्र होगा, लेकिन ये तो पुत्री हुई। तो उनको याद आया कि पुत्राम देही की जगह पुत्रीम देही हो गया था। तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और बोला कि मेरे जीवन भर की तपस्या का अगर वो है, तो ये जो इनके घर में पुत्री पैदा हुई है ये पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो जैसे ही आज ऋषि ने जल छिड़का तो वो जो पुत्री थी वो पुत्र हो गई, उसका नाम रखा गया सुदम्मन। युवा हुआ, राजा का बेटा है। देखिए बेटियों की भी बड़ी अजीब कहानी है। एक लाइन आती है, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम से छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे मम्मी ने बताया था, क्या याद मेरी आती नहीं। एक ये किसी कवि ने कविता लिखी है और उसमें बाप और बेटी का पूरा संवाद लिखा है। आएगी ये कथा जिस दिन माता पार्वती का प्रकट होगा, इसे पूरे विस्तार से उस दिन सुनाएंगे। तो बेटियों की एक अजीब एक दास्तां है। परिवार कहते देखिए जहाँ जन्म लेती है वहां कहते हैं कि पराये घर जाएगी, सुधर जा कुछ काम मिलना सीख ले, और वो कहते हैं कि पराये घर से आई है। अब बताओ, ना तो पीहर पूरा हुआ और ना ससुराल पूरा हुआ। और कहता कौन है? जो एक कभी पुत्री थी, शादी होकर पत्नी, और उसके बाद माँ बनी, पुत्र की शादी हुई और बहू से कह देती है पराये घर से आई है। हर किसी के साथ है, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। इंग्लिश में कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब ये अगर कोई कहे कि भाई व्यवस्था बदल जाए, ये कुदरत की कोई ऐसी विडंबना है कि पूछो मत। तो आज उनको पुत्री से, उनके तो देखो भाग्य अच्छे थे, हर किसी का भाग्य ऐसा नहीं होता, उनके भाग्य अच्छे थे। जो पुत्री थी वो पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई, और वो शिकार खेलने के लिए निकल गया। भाई राजा का बेटा है, शिकार खेलना जरूरी है। कुछ अपने उसमें वो भी रहती है ना, जो राजा का बेटा होता है। अब जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो नंदन वन आया, और उस नंदन वन में प्रवेश करते ही वो औरत के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उसने देखा कि मेरे शरीर को यह क्या हो गया, मैं एक पुरुष था और मैं एक स्त्री कैसे हो गया। तो जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो उस नंदन वन में जो और आश्रम थे ऋषि मुनि के, तो उन्होंने उसको बताया कि हमको तो ये माँ पार्वती ने
हमने अपने तपोबल से अपने आपे को बचा लिया, वरना माँ पार्वती का ऐसा श्राप है इसमें, जो उनकी इच्छा के बगैर इस वन में आएगा कोई भी पुरुष वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि माँ और भगवान शंकर उसमें अपने एक हमारे आपकी भाषा में रहते हैं ना कि प्राइवेट रूम, अपना राज विहार में रहते थे। तो कोई ऋषि मुनि आ गए वहां पर, तो माँ को लज्जा आ गई, तो माँ ने उसी दिन क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि इस वन में मेरी आज्ञा के बगैर जो भी कोई आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो आज वो जो राजा का बेटा है सुदोमन, वो आज एक स्त्री के रूप में फिर से दोबारा कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उसे बड़ी चिंता हुई, उसकी याददाश्त चली गई, वो वहीं वन में रहने लगा। और उसी वन में एक जो नौजवान था, जो माँ पार्वती के श्राप से बचे हुए थे अपनी तपस्या के बल पर, उसी किसी एक नौजवान से उसकी शादी हो गई। तो आज देखिए गुरु मंत्र की बड़ी महिमा होती है। तो जो ऋषि कुमार था वो अपनी पत्नी से कहने लगा, जो वो राजा का बेटा था जो पुत्री के रूप में हुआ, कि तुम भी किसी बड़े बड़े महात्मा हैं, इनसे आप अपना गुरु मंत्र ले लो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि इतने गुरु दीक्षा नहीं होती, इतने जीवन का उद्धार नहीं होता। जय तो एक राजा का बेटा हूँ, और राजा का बेटा होने के बावजूद मैं इस वन में आया, और इस वन में आने के बाद मुझको श्राप लगा, और श्राप के कारण मैं स्त्री हुआ, और आज मेरी यहाँ पर शादी हो गई। तो उसे एकाएक अपने राज्य की याद आने लगती है। तो वो जो वहां पर महात्मा हैं, एक महात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मन, मैं फलाने देश का राजकुमार हूँ, सुदोमन मेरा नाम है, और मैं ऐसे ऐसे था, इस वन में आकर मेरी पता नहीं ये ऐसी हालत क्यों हो गई, मुझे दोबारा से आप ऐसी कोई वो बताइए कि मैं दोबारा से पुरुष रूप में आ जाऊं। तो उन्होंने भगवान शंकर की उसको पूजा बता दी। भगवान शंकर की पूजा की, भगवान शंकर प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझको दोबारा से पुरुष बना दीजिए। अब भगवान शंकर ने हाथ में जल लेकर जैसे उसके ऊपर छिड़का, तो साथ में माँ पार्वती बैठी थी। तो देखिए भगवान शंकर का एक रूप अर्धनारेश्वर भी है, क्योंकि माँ पार्वती और उनमें कोई वो नहीं है। तो माँ पार्वती को लगा अच्छा मैं भी पास में बैठी हूँ, और देखिए होना चाहिए वैसे, अगर पत्नी साथ में है और पति कोई कार्य करे तो पूछ लेना चाहिए, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये कोई किसी की मनगढ़ंत बात नहीं है। अब यहाँ से कह दिया, कोई कह ले हमारी क्या पड़ी है जो हम इससे पूछें, भाई हम तो मूछों वाले हैं, हमारी मूछ नीची हो जाएगी अगर हमने पत्नी से पूछ लिया। तो ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पत्नी आपकी अर्धांगनी होती है, आपकी बरोबर दुख सुख की साथी होती है। जीवन के दो पहिए, एक पति और एक पत्नी, तो उसको पूछकर हर बात चलनी चाहिए। तो आज माँ पार्वती बोली कि मैं भी देखती हूँ कि मेरी इच्छा के बगैर आप इसे कैसे पुरुष बना देते हो। तो भगवान शंकर ने जैसे ही जल छिड़का तो वो बेचारा आधा स्त्री और आधा पुरुष रह गया। अब वो बोला कि भगवान ये तो मैं पहले से भी, ये तो ना इधर ना उधर, इधर खाई इधर खुआ, बीच में मैं खड़ा हूं, अब किधर जाऊं, मैं तो ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं। तो भगवान शंकर समझ गए कि ओहो, जगदम्बा ने, माँ चंडी ने अपना वो दिखा दिया, क्योंकि जब पत्नी जूड़े बांध कर मार लेना हाथ यहाँ, तो पति कितनी हिम्मत कर ले फिर कोई मतलब नहीं। अगर एक बार रणचंडी तलवार उठा ले और फिर कोई, देखिए रूप होते हैं, बड़ा सौम्य रूप भी है, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, हर उसको निभाती है फर्ज को। लेकिन जब उसकी अपने आप पर आ जाती है तो कई बार आपने देखा होगा बर्तन वर्तन ले तेरे तेरे ये पड़े यार, मैं बिल्कुल एकदम। तो आज माँ पार्वती की बात समझ गए कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो भगवान शंकर बोले कि भाई देख, मेरे बस में जितना था हो गया, अब पार्वती देवी बैठी हैं, अब यही तुमको पूर्ण रूप से
पुरुष रूप में परिवर्तित कर सकती हैं। देखिए देवताओं ने भी महिमा गाई है जब जब उन पर भीड़ पड़ी है। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, अरे दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारथी हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोने गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो देखिए वो हाथ जोड़कर माँ को आराधना करने लगा, माँ की प्रार्थना करने लगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप हम सब में माता के रूप में, शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में विराजमान रहती हो, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। शिव और शक्ति, शिव के ऊपर जो बड़ी की मात्रा वो शक्ति का रूप है। अगर उस बड़ी मात्रा को हटा दिया जाए तो शिव भी सब के समान है। उस मात्रा को हटते ही जो शिव लिखते हैं हम, वो सब हो जाएंगे। तो शक्ति की, भाई आपके और हमारे अंदर शक्ति है, किसी ना किसी रूप में शक्ति है, तो जब ही तो हमारा आप चल फिर सकते हैं। अगर हमारे अंदर से ये शक्ति निकाल दी जाए, कौन है? कुछ भी नहीं है। किसी को 4 दस्त लग जाएं, 4 पाई से नहीं उठ सकता। सुबह से शाम तक भोजन ना मिले, नहीं उठ सकते, क्योंकि शक्ति और शक्ति इस प्रकृति से मिलती है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माया, आप इस प्रकृति में हर कण कण में आपका वास है, क्योंकि माँ को प्रकृति तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तेरे दर पे गुजारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। पल भर में बनाती हो, तकदीरें पल भर में बनाती हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। जब भक्त बुलाए मैया, जब भक्त बुलाए मैया, दौड़ी चली आती हो, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों
का सहारा है। अरे तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर को छोड़े मैया अब जाएं तो जाएं कहाँ। तेरे दर को छोड़ मैया जाए तो कहाँ जाए। अरे तेरे दर को छोड़ मैया अब जाएं तो जाएं कहाँ। दर को छोड़ मैया अब जाए तो कहाँ जाए। सच कहता हूँ शर्मा, सच कहता हूँ शर्मा, जन्नत का नजारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। तो देखिए जैसे ही उसने आज माँ भगवती माँ परम्बा को पुकारा है तो उसकी स्तुति सुनकर प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसको पूर्ण रूप से पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो माँ की जय जयकार बोलता हुआ अपने देश को गया और अपना राजपाट उसे मिल गया। देखिए कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु एक जोर से बड़ी जोर से धनुष की टंकार हुई और देखते ही देखते भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। देवताओं को बड़ी हैरानी हुई, ये क्या हुआ। लेकिन ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्रदेव, जब भी आफत आई सबसे पहले इंद्र पर आफत आई, क्योंकि जो भी राक्षस होता उसे स्वर्गलोक पर चढ़ाई करनी होती थी और स्वर्गलोक का राजा इंद्र, तो सबसे पहले उसी को उसको अपनी गद्दी की चिंता होती थी। तो एक हिरग्रीव नाम का राक्षस है और उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। और देखिए ब्रह्मा जी की या भगवान शंकर की तपस्या कर कर ऐसे ऐसे अजीब वर मांगते थे कि जिसका बस सर घूम जाए। उसने जब तपस्या करी तो कहा कि जिसके जो नीचे का शरीर है, जो धड़ है, वो मनुष्य का हो और जो सर है वो घोड़े का हो। ऐसे हिरग्रीव जैसा मेरा रूप है ऐसे ही रूप से मेरी मृत्यु हो। तो आज अब ये घटना घटी कैसे। भगवान विष्णु अपने धनुष की प्रत्यंजा को चढ़ाकर उसको टाइट कर कर और उसी की किनार पर अपना सर रखकर सो गए। तो अब जब हिरग्रीव जो राक्षस था उसने देवताओं पर चढ़ाई करी और सबको हरा दिया, तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी बोले कि ये तो अब हमारी जो भी सहायता करेंगे वो भगवान नारायण करेंगे। अब वहां जाकर नारायण के पास गए तो नारायण जी को देखा कि धनुष की प्रत्यंचा कसी हुई है और उस पर सर रखकर सो रहे हैं।
अब किसी की हिम्मत ना हो कि भाई कौन किस जगाए, तो वो बोले, इंद्रदेव बोले कि इस प्रत्यंचा को काट दो, जैसे ही कटेगी सिर हिलेगा तो ये जाग जाएंगे। अब उस प्रत्यंचा को काटने की किसी की हिम्मत नहीं, तो ब्रह्मा जी ने एक कीट का निर्माण किया जिसको हम और आप दीमक कहते हैं। उस कीट का निर्माण किया जिसको हम और आप दीमक कहते हैं, और उससे बोले कि भाई ये भगवान नारायण सोए हुए हैं, इस प्रत्यंचा पर अपना शीश रखकर तुम इस प्रत्यंचा को काट दो, ये धनुष से अलग हो जाएगी और ये जाग जाएंगे। तो दीमक ने कहा कि भाई मैं क्यों भगवान की निंद्रा खराब करूं, मेरा क्या लालच है, मुझे नहीं लगता कि किसी सोते हुए को जगाना चाहिए अगर कोई अपने आराम में है। लेकिन देवता बोले कि अगर ये नहीं जागे तो जो हम पर आफत आई हुई है वो कैसे टलेगी, बिना भगवान नारायण के जो ये समस्या है हिरग्रीव की, वो समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो आजकल एक बड़ी आम चलन चला हुआ है कि कहीं काम अगर ना हो रहा हो तो कुछ ले दे के अपना काम निकाल लो। तो देवता बोले कि इसके बदले में हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। तो वो कीट बोला कि मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मैं इस पाप को अपने सिर रख लूं, भगवान नारायण की निंद्रा खत्म कर दूं। वो बोले कि जिस प्रकार देवताओं को हवन की आहुति के द्वारा शक्ति मिलती है, जो हमें हविष्य मिलता है, उस हविष्य को जब हम डालेंगे, जो मनुष्य उस हविष्य को डालेगा, उसके हवन कुंड के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा। इसीलिए ब्राह्मण लोग मना करते हैं कि बाहर की सामग्री को उठाकर अंदर मत डालो। पंडित जी ऐसी है या मैं बहका रहा हूं? तो वो जो कीट बनाया हुआ था वो इस पर राजी हो गया। उसने उस धनुष की प्रत्यंचा को जैसे ही काटे, एक बहुत जोर से आकाश में बहुत जोर से आवाज हुई, जैसे ही धनुष, और देखते ही देखते नारायण का सर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी ब्रह्मा जी के, भगवान शंकर के और इंद्र आदि देवताओं के पास आए कि ये क्या हुआ कि भगवान नारायण का धड़ सर से अलग हो गया, सर धड़ से अलग हो गया, अब क्या किया जाए। तो इतने में वहां पर मां अम्बा श्री आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि ये भी आपके जो हिरग्रीव है, उस राक्षस को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए अब भगवान नारायण एक नया अवतार लेंगे। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मां हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वो बोली कि किसी भी अश्व का, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़े का शीश उतारकर भगवान नारायण के धड़ से लगा दीजिए, तो इनका वही रूप हो जाएगा जो उस राक्षस का है। बोलिए हिरग्रीव अवतार की जय। तो सभी देवताओं ने मिलकर घोड़े का शीश उतारकर और वो शीश भगवान नारायण के धड़ से जोड़ दिया, और जैसे ही नारायण ने उठकर वो अपने उस रूप में आए, उनका और हिरग्रीव का युद्ध हुआ, उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। तो देवताओं को दोबारा से, इंद्र को दोबारा से अपने स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऐसे देवताओं का हमेशा भला करने वाली, उनका कल्याण करने वाली मां आदिशक्ति दुर्गा परम्मा की कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आगे कथा आती है, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। उनकी नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो देखते ही देखते उनके कानों से दो राक्षस पैदा होते हैं। उनके जो कानों में मैल है उससे दो राक्षस पैदा हो गए और नाम है मधु और केटव। तो जैसे ही वो पैदा हुए तो राक्षसों की प्रवृत्ति है हंसते हुए पैदा होते हैं, हा 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 हा। तो जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ जल ही जल है। अब वो बोले कि हम कहां पर पैदा हो गए और ये चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, आखिर हमारे पैदा होने का क्या प्रयोजन है।
तो वो जब चारों तरफ तके तो उन्होंने देखा तो नारायण की नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वो बोले ये चार मुंह वाला कौन बैठा है? सफेद दाढ़ी है ब्रह्मा जी की। बोले जो भी है इससे युद्ध करते हैं। देखे जिसकी थोड़ी मलिन बुद्धि होती है, भाई कानों के मेल से पैदा हुए हैं, जब मलिन बुद्धि होती है तो गुस्सा ज्यादा आता है, और गुस्सा ज्यादा आता है तो किसी से युद्ध करने के लिए वो किसी न किसी से उलझेंगे जरूर, लड़ाई जरूर करेंगे। तो आज मधु कैटव के मन में आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को ललकारा कि आप जो भी हैं इस चराचर जगत में आपके सिवा हमको कोई नहीं दिखाई देता, आप हमसे युद्ध कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़े विकराल रूप है और मैं इनसे युद्ध कर नहीं सकता, तो उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति करी। तो भगवान नारायण आज निंद्रा के वश में हैं, क्योंकि आता है एक श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यही देवी, यही शक्ति निंद्रा के रूप में भी हमारे और आपके इन नैनों में आकर बसती है, जब ही हम चैन से सो पाते हैं। आज भगवान नारायण जगत के पालन करता भी आज इसी निंद्रा रूपी महामाया के अधीन होकर अचेत अवस्था में सोए हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने खूब प्रार्थना की, लेकिन भगवान नारायण पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक माँ के जो निंद्रा देवी हैं उनका प्रकोप कम नहीं होगा, वो हटेंगी नहीं, तब तक नारायण के कानों में आवाज जाएगी नहीं। तो आज देखिए फिर वही भजन की लाइन आती है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। तो देखिए ये सब भजन मत समझो, जितनी बार बोला जाए आप भी गाया करो, एक प्रार्थना है माँ से। हम और आप क्या कर सकते हैं? कोई पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं माँ को? है कुछ हमारे पास? सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। फिर भी कहते हैं कि आज मैं लड्डू लेकर आया, आज मैं जलेबी लेकर आया, आज मैंने केला का भोग लगाया, आज मैं आम लेकर आया। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो मनुष्य सोचता है बड़ी अजब हैरानी है, माँ को कैसे रिझाएं, क्या करें हम जो माँ प्रसन्न हो जाए और जरा भी दया की दृष्टि हम पर डाल दें। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्या वस्तु है हमारे पास? क्या हमारा है? आप कह सकते हो कि ये चीज हमारी है? बताइए भाई, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और एक दिन जब ये प्राण रूपी जो शक्ति जो हमारे अंदर, जिस शक्ति के बल पर हम और आप चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, वो निकल जाती है, फिर कुछ नहीं रहते। तो जब हमारे पास हमारा कुछ नहीं है तो इस माँ को कैसी वस्तु पेश करें? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बड़े परेशान हैं। अब कहते हैं भोग लगाना है मैया को। क्या भोग लगाना? लगाना भोग कुछ तुमको तेरा अपमान करना है। यहाँ अपमान
अपमान का शब्द जो आया है ये वैसा शब्द नहीं है। ये हम सोच रहे हैं, मनुष्य सोच रहा है कि मैं तुमको भोग लगा रहा हूँ, लेकिन ये भी तेरा अपमान कर। जब कुछ मेरा है ही नहीं तो मैं किस बलबूते पर बोलूं कि मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, ये भोग लगा रहा हूँ। लगाना भोग कुछ तुमको, तेरा अपमान करना है। फिर समझाता है अपने आप को, खिलाती है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो पूरे संसार को खिला रही है, जो पूरे संसार की पालन हारी है, उसको हम क्या खिलाएं। खिलाती है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तो बड़ी अच्छा तो देखिए हमारे बड़े भाई पीतम नागर हमारी कथा के सहयोग के लिए कुछ भेंट अब दे दिए, कुल मिलाकर 5,000 रुपया ये हमारी कथा के सहयोग के दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी हमेशा इनको ऐसे ही इनके भंडार भरे और इनको ऐसे ही दान करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहें। तो आज माँ के सामने बैठकर भगत ये ही प्रार्थना कर रहा है। देखिए हम और आप कुछ लोग, हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माँ की मूर्ति को बनाते हैं। अब जो पूरी दुनिया को बनाती है उसकी मूर्ति बनाए कैसे। बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत। बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी सूरत। बनाती है जो सब जग को, बनाती है जो सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो मनुष्य हर कोई भगत बैठकर यही सोचता है कि मेरे पास मेरा है क्या। ये शरीर भी अपना नहीं है, प्राण भी अपने नहीं है। एक दिन कोई ऐसी शक्ति आएगी, पल भर में इनको उड़ा कर ले जाएगी। तो फिर भी पता नहीं मनुष्य किस चीज पर अभिमान करता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही सांस